सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, फिर से उसने हमें इकट्ठा किया इस ऑनलाइन के ज़रिए। जब हर एक कलीसिया इस समय चालू है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो कलीसिया नहीं आ पा रहे हैं, तो खुदा ने यह मौका दिया कि ऑनलाइन के ज़रिए परमेश्वर का कलाम और उसकी आराधना घर घर पहुँचे। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वचन कहता है, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। पिता परमेश्वर, हमारे मन से, हमारे हृदय की गहराई से आपकी उस अनगिनत आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे जीवन में बढ़ के किया। पिता परमेश्वर, योग्यता से बढ़कर हमें हर एक चीज़ों को दिया। पिता परमेश्वर, हमारे पापों को शुद्ध किया, हमें एक नया जीवन दिया, दलदल से, कीच से निकाल के पिता परमेश्वर आपने हमें पाक किया, पवित्र किया, शुद्ध किया और इस लायक बनाया पिता परमेश्वर कि आपके नाम की स्तुति महिमा आराधना कर सके। उसके लिए धन्यवाद देते हैं राजा। पिता परमेश्वर, संसार ने जिस सिरे को पिता परमेश्वर ठुकराया था, उसी ने पिता परमेश्वर आपने अपने पिता परमेश्वर स्तुति और महिमा के लिए इस्तेमाल किया। उसके लिए धन्यवाद देते हैं राजा। पिता परमेश्वर, होने दीजिए इस आराधना के द्वारा हर एक दिल में पिता परमेश्वर के नए गीत आए। हर एक पिता परमेश्वर आपके नाम की स्तुति महिमा आराधना घर बैठे कर सके और अपने जिंदा खुदावन को कह सके कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी बात की घटी नहीं है। धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना में पवित्र आत्मा का अभिषेक होने दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ मेरी भारी उपस्थिति होती है। राजा, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए और पिता परमेश्वर आपके पिता परमेश्वर चरणों में आराधना की भेंट को चढ़ाते हैं। राजा, इसे स्वीकार कीजिए और हर एक के दिल की कामनाओं को, हर एक की प्रार्थना को जवाब दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे, कहेंगे, यहोवा चरवाहा है मेरा और मुझे किसी बात की घटी नहीं। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वह है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वह है। मृत्यु के अंधकार से उसने हमें छुड़ाया है, उसकी करुणा हम पर बनी रहती है और उसने हमें अपने उस उजियाले में, उस ज्योति में चलाया है। उसके लिए उसका धन्यवाद कहें। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। आइए मिलके गाएं, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वह है। शत्रुओं के लिए सामने वो हमारे लिए मेज को बिछाता है और प्रभु ने जो दया किया उसके कारण मेरा मन उमड़ रहा है, मगन है। इसीलिए उसका हम धन्यवाद तहे दिल से करते हैं कि वो हमारा रहुआ रफा, यहोवा शालोम, यहोवा मुहैया करने वाले परमेश्वर पिता बना। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो दया की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो दया की, मन मेरा मगन है।
चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। जब मैं बीमार और रोग से पड़ा तब खुदा का कलाम मेरे पास पहुंचा। उसने मेरे सिर पर तेल मला है और उसने मुझे अभिषेक किया है। अब तक मेरा कटोरा उमड़ रहा है और मैं उसके अभिषेक में आगे बढ़ता चले जाता हूँ। तो खुदा का धन्यवाद करें उसकी अपरंपार कृपा और दया के लिए। हालेलुया। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। मिलके गाएं, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वह है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वह है, स्नेह से चराता वह है। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप हमारे चरवाहा बने, उसके लिए धन्यवाद देते। आइए हम आवाज़ उठाएंगे क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब हम मिल के प्रभु की स्तुति महिमा आराधना करते हैं, अंधकार की शक्तियाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाती है। आइए हम सब मिल के जिस जगह पे भी आप बैठे हैं आवाज़ उठाएंगे और खुदा का धन्यवाद करेंगे कि उसने हमें हर एक मुसीबतों से बचाया और हम लोगों को अपनी गवाहियों के द्वारा, अपने गीतों के द्वारा, अपने परमेश्वर के वचन के द्वारा उन्हें बताएंगे कि खुदा ने हमारे जीवन में बहुत बड़े कार्य किए और हम आशीषित हुए और आप भी आशीषित हुए। आइए हम सब मिल के इस गीत को गाएंगे। उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अर्श जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। खुदा बाप, आपने हमें
एक दिल दिया है जो मोहब्बत से भरा हुआ है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, वो मोहब्बत जो आपने पिता परमेश्वर मनुष्य जाति पे दिखाई है, वही मोहब्बत पिता परमेश्वर हमारे दिल में दे दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपको पिता परमेश्वर हमारे दिल को पिता परमेश्वर ऐसा सजा सके जो आपका घर है पिता परमेश्वर, जिसमें आप आए और निवास कर सके। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हर एक दया करुणा के लिए जो आपके हमारे जीवन में आती है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं राजा। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। पिता परमेश्वर, जब हम पाप के सागर में गिरे तो आप हमें देख नहीं सके, क्योंकि पिता परमेश्वर आपको पाप से घृणा है, लेकिन पापी से नहीं। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर आपने अपने प्रेम के द्वारा हमें दलदल के कीच से निकाला है, ताकि पिता परमेश्वर हम मुक्ति को पा सके, हम उद्धार के जीवन को पा सके। पिता परमेश्वर आपका प्रेम महान है। धन्यवाद देते हर एक कुर्बानियों के लिए, अनगिनत आशीषों के लिए, योग्यता से बढ़कर खुदा आपने दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आपके नाम को स्तुति मिले, महिमा मिले, जलाल मिले। हालेलुया। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश के सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे।
हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर इस पवित्र समय के लिए। हम आवाज़ उठाएंगे पिता परमेश्वर, हम दुनिया को बताएंगे कि जिंदा खुदावन जो था, जो है और जो शीघ्र ही आने वाला है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा यीशु नासरी है, जो मेरा उद्धार करता, हमारा उद्धार करता है। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। आइए उस प्रेम को जाने हम और आराधना में जाएं और इस गीत को गाएं जो कहता है, जैसे माता संभालती है वैसे मेरा यीशु मुझे संभालता है, मुझे सीने से लगाता है, मेरा हाथ धर के मुझे ले चलता है। मेरे कारण वो घायल हुआ, उस पर थूका गया, उसके सर पे कांटों का ताज लगाया गया। वो कभी मुझे ना छोड़ेगा और ना ही त्यागेगा, क्योंकि उसकी कुर्बानी बहुत महान है। और इसीलिए तहे दिल से, हृदय की गहराई से मैं उसकी नाम की स्तुति, महिमा, आराधना करता हूँ, जलाल देता हूँ। आइए हम इस गीत को गाएं जो कहता है, जैसे माता संभालती है वैसा मेरा यीशु, आपका यीशु संभालता है। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सब मिलके गाएं, संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा ऊंचा चट्टान खुदा बाप आप है राजा। पिता परमेश्वर मैं कहाँ जाऊं? पिता परमेश्वर मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा बोलना सब कुछ आप जानते हैं राजा। पिता परमेश्वर आप मेरा ऊंचा गढ़ है, मेरा विश्वास आप पर है। मेरे हर एक अपराधों पापों को क्षमा कीजिए और मुझे अपने योग्य बनाइए राजा। धन्यवाद, धन्यवाद हर एक कुर्बानी के लिए जो आपने मुझे से पापी के लिए किया। तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ खुदा बाप। हालेलुया। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती
संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद है पिता परमेश्वर को। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर हर एक आशीषों के लिए राजा। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, ओ पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं हर एक आशीषों के लिए। हर एक पिता परमेश्वर दुविधाओं में आप हमारे संग साथ थे, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद राजा। हालेलुया। सीने से लगाने वाले परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं राजा। आंसू को मिटाने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया। आपने पिता परमेश्वर में टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया पिता परमेश्वर, अपने सीने से लगाया और ऊंचे स्थान में खड़ा किया, उसके लिए धन्यवाद राजा, धन्यवाद। हालेलुया, संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। मिलके गाएं हालेलुया। धन्यवाद है उस खुदा आपको। हालेलुया, हालेलुया, संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, ना बदलने वाले परमेश्वर पिता। जैसे माता संभालती है वैसे खुदा बाप आप हमें संभालते हैं। यीशु नासरी आप अपने सीने से लगाते हैं, हाथ धर के हमारे हाथों को पकड़ कर लेके चलते हैं राजा। जीवन की कैसी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आप हमारे संग साथ रहते हैं। हम माफ़ी चाहते हैं कि हमारे लिए आप पर ताड़ना हुई, हम माफ़ी चाहते हैं कि हमारे लिए आप पर कोड़े बरसाए गए, कांटों का ताज आपके सिर पर रखा गया खुदा बाप। पिता परमेश्वर फिर भी आपका अनोखा प्रेम ने हमें संभाला है राजा। पिता परमेश्वर दलदल के कीच में पड़े गंदे चितड़ों के जैसे हमारे गंदे काम थे पिता परमेश्वर, फिर भी पिता परमेश्वर आपने हमसे ऐसा प्रेम किया कि आप नहीं चाहते कि आपकी बनाई हुई रचना, बनाई हुई सृष्टि नाश हो। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते उस अनोखे प्रेम के लिए राजा। धन्यवाद हर एक आशीषों के लिए, हर एक कुर्बानी के लिए जो आपने हम जैसे मनुष्य जाति अपने बेटे बेटियों के लिए किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएं।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके नाम की स्तुति करते, महिमा करते, धन्यवाद देते हैं इस पवित्र 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 समय के लिए। खुदा बाप, अपनी प्रजा के बीच में पिता परमेश्वर आपको हमने महिमा दिया है, जलाल दिया है। खुदा बाप पिता परमेश्वर, इस आराधना की भेंट को स्वीकार कीजिए। पिता परमेश्वर, हर एक बंद दरवाजे यीशु मसीह के लहू के नाम से खुल जाए। राजा पिता परमेश्वर, आप हमारा राजा बने, आप हमारे खुदा बने। आपने मसीही नाम हमें दिया, इस संसार के अंधकार की शक्ति से लड़ने की शक्ति, सामर्थ और बल दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम क्यों डरें जब आप हमारे संग साथ हैं। आपका वचन कहता है, जब हम घुटने के बल आते हैं, संसार को चलाने वाला परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होता है, और जब वो खड़ा होता है तो हर एक सर उसके सामने झुक जाते हैं, और हमारे पिता परमेश्वर खिलाफ कोई नहीं होता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, उस वायदे को पूरा करने वाले परमेश्वर पिता। मनुष्य हमारा क्या कर सकता है राजा, जब आप हमारे संग साथ हैं। धन्यवाद देते हैं इस पवित्र समय के लिए, आपकी आराधना हमारे जीवन से कराया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, जो भी वचन को हम सुनेंगे, पवित्र आत्मा के अभिषेक से उस वचन को भर दीजिए। पासबान पे अपने आशीष का हाथ बरसाइए, होने दीजिए पिता परमेश्वर। वचन जो आखिरी दिनों में दो धारी तलवार है हमारे हाथ में, पिता परमेश्वर, इस अंधकार की शक्ति से लड़ने के लिए जो हमें जो वचन दिया है, उसके अनुसार हम चलने वाले बने, ऐसा होने दीजिए। सारा स्तुति, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते। खुदा बाप सुनो और ग्रहण कीजिए, आमीन। सबको जय मसीह की। ऑनलाइन आराधना में जुड़े हरे भाई बहन को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज इस खजूर के रविवार के दिन पवित्र सप्ताह की शुरुआत में हम लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए जुड़े हैं। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। अभी तक हमने गीतों को गाया, परमेश्वर के नाम की महिमा हुई। अभी हम इस सप्ताह के संदेश को हम चित्रपट पे आ रहे हर एक बात को ध्यान से सुनेंगे। इस सप्ताह की आराधना को ध्यान से अपने डायरीज़ में नोट कर लेंगे, ताकि हम लोग जुड़कर परमेश्वर की आराधना करें। यदि आपकी कोई आराधना का प्रार्थना का कोई अनुरोध है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे प्रार्थना फ़ोन कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आइए हम इस सप्ताह की सूचनाओं को देखें। संदेश की तरफ बढ़ेंगे। यीशु मसीह हमारा राजा हुआ। इस सप्ताह यीशु मसीह का पवित्र सप्ताह है, जिसमें उसने अपने काम को पूरा करने के लिए जो है अपने आप को समर्पित किया, परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दिया। जैसे परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की वैसे उसने किया। ये पहला दिन जो है खजूर का रविवार कहकर हम लोग मनाते हैं। पहले से ही शुरू से ही हम लोग इसको इस दिन में जो है यीशु मसीह जो है यरूशलेम में प्रवेश करके जो है राजा जो है अपने आप को साबित करता है। उसने लाजर को जिलाया और सब लोग उस समय जो है तैयार थे उसको राजा बनाने के लिए। वे लोग चाहते थे कि एक संसार में एक राजा बने, लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि एक आत्मिक राजा, जो सनातन काल का राजा जो परमेश्वर ने तय किया था, वो जो है इस संसार में आए, वो यीशु मसीह है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे इससे पहले कि हम संदेश को ध्यान से सुने। ये जो है खजूर का रविवार, इस सप्ताह इस रविवार को कहते हैं। आज से पवित्र सप्ताह शुरू होता है, जब जो है यीशु मसीह जो है अपने आप को तैयार कर रहा है क्रूस की मृत्यु के लिए। हमारे लिए जो उद्धार का मार्ग उसने जो है सोचा है, योजना बनाई है, उसमें वो शामिल होने के लिए इस सप्ताह से वो शुरू कर रहा है। यरूशलेम में वो प्रवेश कर रहा है। हम वचन पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक 21वां अध्याय 1 से 9। मत्ती की पुस्तक 21वां अध्याय 1 से 9।
जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कुछ कहें तो कहना कि ये प्रभु को प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाया। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कह रही थी, दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के इन वचन को पढ़े जाने और सुने जाने को परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर यीशु मसीह जो है यरूशलेम में विजय प्रवेश कर रहा है। वो जब यरूशलेम में पहुंचने पर है और जैतून पहाड़ पर बेतफगे नामक स्थान पर खड़ा है, अपने चेलों को कहता है कि जाओ, आगे जो गांव दिख रहा है उसमें एक गधा, गधई और उसकी बच्चा जो है बंधा हुआ मिलेगा, और जब उसे खोल के लाओगे वो पूछेंगे कि किसके लिए ले जा रहे हो, तो उनसे कहना कि प्रभु को प्रयोजन है, तो वे दे देंगे। 5 महत्वपूर्ण बातें जो मैं इस संदर्भ में कहना चाहूँगा। सबसे पहले खजूर की डालियाँ लोगों ने तोड़ तोड़ कर जो है यीशु मसीह के सामने बिछाई। खजूर की डालियाँ भलाई की प्रतीक है, जय को दर्शाती है। यीशु मसीह ने जय को प्राप्त किया, हालेलुया। उसने जो है अंततः जब ये उसका मिशन जिसमें वो आया था वो पूरा हुआ तो उसे जय मिली। पहली कुरिन्थियों की पुस्तक 15वां अध्याय के 55वें वचन में कहा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु पर यीशु मसीह ने जय पाई, जिसको हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जय को प्राप्त किया, हमारे लिए मृत्यु पर जय पाई। हमें मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं। हमें जो है इस शरीर से हम त्यागेंगे तो हम जो है परमेश्वर के सन्निधान में जी उठेंगे। हमें मरने से हमें डरना नहीं चाहिए। परमेश्वर के समय पे, परमेश्वर की योजना के अनुसार हम जो है हम अपने मृत्यु को प्राप्त करेंगे और जो है हम जो है स्वर्ग में जो है जी उठेंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। खजूर की डालियाँ भलाई को दर्शाती। यीशु मसीह जब विजय प्रवेश कर रहा है यरूशलेम में, हम देखते हैं एक भलाई को कर रहा है। वो राजा के रूप में जो है यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है और उसे जो है जय मिलती है, हालेलुया। जय देखिए यशायाह नबी की पुस्तक 62 का 11 में जो भविष्यवाणी पहले यशायाह नबी ने कही थी वो पूरी हुई। देखो यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया है, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धार करता आता है, देख जो मजदूरी उसको देनी है वह उसके पास है और उसका काम उसके सामने है। परमेश्वर भला करने के लिए इस संसार में आया और उसका वायदा है कि जो मजदूरी उसने देनी है वो उसके पास है, वो हमें देगा, समय पे देगा, हालेलुया। वो जयवंत राजा जो है यरूशलेम में प्रवेश करने जा रहा है, हालेलुया। गधे पर सवारी, दूसरी बात, गधे पर सवारी करते हुए यीशु मसीह आ रहा है। लोग जो है जब राजा प्रवेश करता है घोड़े में और बड़े रथ पे प्रवेश करता है, पूरे आडंबर के साथ, पूरे सामर्थ के साथ प्रवेश करता है, लेकिन हम इधर देखते हैं हमारा यीशु मसीह गधे पर, शांति का प्रतीक। गधा जो है शांति का प्रतीक है, शांति को दर्शाता है। शांति के उसमें जो है जानवर के ऊपर जो है यीशु मसीह चल कर आ रहा है, सवार होकर आ रहा है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम पढ़ेंगे जकरिया की पुस्तक 9:9 में जो लिखा था वो जो है इस समय पूरा हुआ। जकरिया की पुस्तक 9:9 में इस प्रकार लिखा है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। यीशु मसीह गधे पर चढ़ा हुआ आया है, वो जो है शांति को दर्शाता है।
नम्रता को दर्शाता है, वो जो है सेवकाई को दर्शाता है। यीशु मसीह काम करवाने नहीं, काम करने आया। हालेलुया। हमें भी यीशु मसीह के अनुयायी होने के नाते चाहिए कि हम सेवक बने। ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं अपने आप को ऊंचे स्थान में रखने की, हमें नीचे काम करने का जो है मन होना चाहिए। परमेश्वर यही हमसे उम्मीद करता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र हों, गधे की तरह नम्र हों। और जो है इधर देखते हैं उस जुलूस में, जो उधर लोग जुलूस में यीशु मसीह को गधे पर सवार करके लेके आ रहे हैं, वे लोग कह रहे हैं यीशु मसीह के नाम की होशाना। हालेलुया। और जो यीशु मसीह जो है शांति का राजकुमार है, वो गधे पे सवार होकर आ रहा है। हालेलुया। तीसरी बात, लोगों ने कहा होशाना। होशाना का अर्थ है मुझे मेरा उद्धार कर, मेरा उद्धार कर। वो जो है लोग कह रहे हैं, लोग जाने अनजाने में ये कह रहे हैं कि हमारा उद्धार कर। और यीशु मसीह उद्धार करने के लिए इस संसार में आया। भजन संहिता 118 का 26 में इस प्रकार लिखा है, धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। यीशु मसीह यहोवा के नाम से इस संसार में आया और जो है राजा के रूप में वो प्रवेश कर रहा है, यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उसको ग्रहण करें। रोमियो की पुस्तक 10:9 में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। परमेश्वर ने बड़ी शर्त नहीं रखी, कहीं पहाड़ चढ़ने की या पानी में डुबकी लगाने की परमेश्वर ने शर्त नहीं रखी कि उद्धार पाए, मोक्ष पाए, मुक्ति पाए। परमेश्वर ने सिर्फ ये कहा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अजी आज हमारे दर्शकों में से ऐसा कोई है जो यीशु मसीह को प्रभु नहीं जानता, तो आज ये वक्त है, ये अनोखा और सुनहरा अवसर है कि हम यीशु मसीह को ग्रहण करें, उसे माने कि वही सच्चा परमेश्वर है। उसी को परमेश्वर पिता ने इस संसार में भेजा है कि वो हमारे लिए उद्धार का मार्ग स्थापित करे, बनाए। इसलिए हमें अपने आप को जो है समर्पित करके, भाइयों और बहनों, वक्त जो है दोबारा नहीं आएगा। ये सुनहरा अवसर आप लोग मान लीजिए। घरों में बैठकर आप लोग जो इस संदेश को सुन रहे हैं, आप लोगों के पास ये संदेश आ रहा है, हमारा सर्वोच्च राजा परमेश्वर यीशु मसीह ही परमेश्वर है। और ये वक्त है कि हम अपने आप को उसके हाथ में समर्पित करें और उसको खुदा जाने, परमेश्वर जाने, भगवान जाने। जब हम उसको अंगीकार करेंगे तो वो निश्चय ही आपको आदर करेगा, अपने सिंहासन के पास अपने नज़दीक लेकर आएगा और आपको जो है आशीष देगा। आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, आपका ज़िंदगी सार्थक हो जाएगी, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, आनंद आएगा। हालेलुया। आज खजूर के रविवार के दिन हम लोग जो है परमेश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। चौथे बात जो मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने जब यरूशलेम में प्रवेश किया, लोगों को देखकर जो उसकी स्तुति कर रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे, रोया। यीशु मसीह रोया। उसका दिल जो है रोने लगा कि ये जो लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, आज इस दिन जब मैं राजा बनकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहा हूँ, यही लोग मुझे जो है क्रूस पर चढ़ाएंगे, मेरे को जो है नकार देंगे, मेरे को कुछ नहीं जानेंगे और मुझे जो है मुजरिम मानकर क्रूस की मृत्यु के लिए सौंप देंगे। इस बात को देखकर वो रोया। हालेलुया। लूका की पुस्तक 19 का 41 और 42 में इस प्रकार लिखा है, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। आज भी वक्त है, यदि हम लोग इस बात को समझ रहे हैं, हमारे आंखों के सामने परमेश्वर इन बातों को स्पष्ट कर रहा है, हमारे आंखों के सामने जो बातें उस समय लोगों की आंखों के सामने छिप गई थी, हमारे आंखों के सामने छिपी नहीं हैं, खुली हैं। यीशु मसीह ही योग्य राजा है। इसलिए हम अपने आप को समर्पित करें, परमेश्वर को खुदा जानकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। पांचवी बात जो खजूर के रविवार के बारे में हमें याद दिलाती है, वो मसीह के शासन के बारे में, जो कि महान शासन है। हालेलुया। लोगों ने कल्पना की थी कि एक संसार में एक राजा हमें चाहिए और वो राजा हमें मिल गया है, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में,
परमेश्वर ने सनातन काल का राजा यीशु मसीह को तय किया। हालेलुया। लोगों के जीवन में बहुत सी युद्ध और जो है बड़े बड़े परेशानियां जो है उनके जीवन में आती हैं। जब यीशु मसीह जो है उनको उनके जीवन में, उनके दिलों में वो जब राजा के रूप में प्रवेश करता है, वे लोग जो है आशीष पाते हैं। हालेलुया। हमें चाहिए कि परमेश्वर को जो है, जो भी हमारे जीवन में संघर्ष चल रहा है, जो भी हमारे जीवन में परेशानियां चल रही हैं, जो भी समस्याएं हमारे जीवन में चल रही हैं, उन सब में यीशु मसीह को समर्पित करें, उसको शासन का मौका दें। जब यीशु मसीह उन समस्याओं में हस्तक्षेप करेगा, आएगा, अपने योजना को अपने आपके जीवन में उतारेगा, तो निश्चय ही आप लोगों की समस्याएं, आपके जीवन में जो युद्ध चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, जो संग्राम चल रहा है, वे सब समाप्त हो जाएंगे। जयवंत जीवन परमेश्वर आपको देगा। यूहन्ना की पुस्तक 11:25 में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। हमें जो है अनंत काल में प्रवेश करने में यीशु मसीह ही सहायक हो सकता है और कोई भी नहीं। और उसने कहा है, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। हमें कि कौन चाहता है कि इस संसार के बाद मर जाएं? कोई भी नहीं चाहता। हम सब चाहते हैं कि हमेशा हमेशा जिंदा रहें। तो यीशु मसीह को जब हम विश्वास करते हैं, तहे दिल से विश्वास करते हैं, यदि उसको मानते हैं कि वही प्रभु है जो है यहोवा ने, परमेश्वर ने इस संसार में भेजा है, तो परमेश्वर हमें मृत्यु के बाद जिलाएगा और अनंत काल तक हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। दूसरी कुरिन्थियों की पुस्तक 9:15 में लिखा है, परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। हमें उसका धन्यवाद करना है यीशु मसीह के लिए, जो कि वर्णन से भी बाहर है। इतना महान और अच्छा तोहफा जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद हमेशा करते रहना चाहिए। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। खजूर की रविवार के इस दिन में यीशु मसीह ही सच्चा राजा है, वही योग्य राजा है, वही सही राजा है। हालेलुया। पुराने नियम में हम देखते हैं, जब राजा नियुक्त होता था, वे लोग जो है गधे पर लेकर सवार होकर जो है प्रवेश करते थे। हम देखते हैं इस बात को, जब सुलेमान राजा बना, उसे दाऊद के खच्चर पर बिठाकर अंदर प्रवेश कराया गया। पहली राजा की पुस्तक पहला अध्याय 38-39 में यदि हम पढ़ें, पहली राजा की पुस्तक पहला अध्याय 38-39 में जब हम पढ़ते हैं, तब सादोक याजक और नातान नबी और यहोयादा का पुत्र बनाया करेतियों और पलतियों को संग लिए हुए नीचे गए और सुलेमान को राजा दाऊद के खच्चर पर चढ़ाकर गिहोन को ले चले। तब सादोक याजक ने यहूदा के तंबू में से तेल भरा हुआ सिंह निकाला और सुलेमान का राज्याभिषेक किया। तब वे रणसिंगे फूंकने लगे और सब लोग बोल उठे, राजा सुलेमान जीवित रहे। हम देखते हैं सुलेमान के समय में भी खच्चर के ऊपर राजा को नगर में प्रवेश कराया जाता था। तो यीशु मसीह भी यरूशलेम में जो है गधे के ऊपर बैठकर प्रवेश किया। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह जो है सर्वोच्च और योग्य राजा है। हालेलुया। उसके जैसा कोई राजा नहीं हुआ। वो प्रजा की चिंता करने वाला राजा है। हालेलुया। एक बार संसार का राजा लोगों की चिंता करना भूल जाए, लेकिन हमारा सर्वोच्च और परमेश्वर राजा जो है हमेशा हमारी चिंता करने वाला राजा है। हालेलुया। यही नहीं, हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 49:10 और 11 में हम देखते हैं, जब याकूब ने अपने पुत्रों को आशीष दी, यहूदा को विशेष रीति से आशीष दिया और उसमें कहा है, जब तक शीलो ना आए तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। तब वह अपने गधे को दाखलता में और अपनी गधई के बच्चे को उत्तम जाति की दाखलता में डुबोएगा। हालेलुया। हम देखते हैं याकूब के समय से ही जो है लोग राजा जो है गधे के ऊपर लेकर आते थे, और हम देखते हैं याकूब ने जब अपने बेटों को यहूदा को आशीष दी तो विशेष रीति से कहा, यहूदा से राजदंड छूटेगा नहीं और उसके वंश से व्यवस्था देने वाले अलग होंगे।
अलग होगा और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। तो हम देखते हैं, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यीशु मसीह राजा होने के बारे में उत्पत्ति की पुस्तक में ही हम जो है इसका जो है रेफरेंस को हम देखते हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। राजा हमारा यीशु मसीह ही है, वही योग्य राजा है, वही सर्वोच्च राजा है, उसी को हमारी चिंता है। वो किसी एक व्यक्ति विशेष की चिंता नहीं करता, पूरे मानवता की चिंता करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। वही आज हमारे बीच में मौजूद है, क्योंकि उसका वायदा है 2 या 3 उसके नाम से जहाँ भी इकट्ठे होते हैं वो वहाँ मौजूद होता है। आज ऑनलाइन सभा में जुड़े हैं, सबको परमेश्वर आशीष देने के लिए आज हमारे बीच में है। वो हमारा राजा है, इसलिए हमें उसकी शासन को जो है अंगीकार करना है। दूसरी बात, यीशु मसीह जयवंत राजा है। वो जय प्राप्त किया, उसने मृत्यु पर जय प्राप्त किया। हालेलुया। हमारे लिए उसने उद्धार का मार्ग शुरू कराया। हम देखते हैं भजन संहिता 118 का 25 में इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। यीशु मसीह जो कि सर्वोच्च राजा है, वो जयवंत हुआ है। उसने जो है मृत्यु पर जय पाई है, पूरे संसार पर जय पाई है, और सारी बातों पर उसने जय पाकर जयवंत राजा सिद्ध हुआ है। हालेलुया। तीसरी बात, वो सज्जन राजा है। वो इतना महान राजा होते हुए भी, इतना भयंकर और बड़ा राजा होते हुए भी वो जो है सज्जन है, भद्र है, सभ्य है। हालेलुया। वो जो है नम्र होकर अंधों को आंखें देता है, बहरों को कान देता है, यही नहीं लंगड़ों को पैर देता है, वो जो है जो मरे हुओं को जिलाता है। आनंद देने वाला हमारा राजा सज्जन है, नम्र है, और जो है हमारे बीच में आज मौजूद है। आज यदि आपके शरीर में कोई अंग में कोई बीमारी है, तो इसी वक्त हमारा परमेश्वर, नम्र परमेश्वर, सशक्त परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, अभिषेक से भरा हुआ परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। उसके पास अपने नम्र दिलों को लेकर आएंगे, वो जो है हमें स्पर्श करेगा। आज जो है हमें आशीष देने के लिए वो इधर आया है। वो हमारा सर्वोच्च और महान राजा है। हालेलुया। वो हमारे दिलों में प्रवेश करे, इसके लिए हम आज क्या करेंगे? अपने दिलों को परमेश्वर के सामने डाल देंगे, जैसे उन दिनों में खजूर की डालियों को उन्होंने डाला था। अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने डालेंगे, अपनी क्रियाओं को उसके सामने डालेंगे, अपने विचारों को उसके सामने डालेंगे, और उससे कहेंगे, परमेश्वर तू हमारा राजा है, तू हमारे विचारों पर शासन कर, हमारे कामों पर शासन कर, हमारे सारी बातों पर, हमारे विचारों पर, हमारे योजनाओं पर शासन कर, हमारे कामों पर शासन कर, ताकि तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। तूने हमें बनाया है। आइए अपने आप को समर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे। आज सब के घरों में जो आज ऑनलाइन इस आराधना में खजूर के रविवार में जुड़ा है, परमेश्वर सबको स्पर्श करने जा रहा है, सबको आशीष देने जा रहा है। वो आज हमारे बीच में मौजूद है। वो सर्वोच्च है, वो योग्य राजा है, वो आशीष देने वाला राजा है, वो जयवंत राजा है। जो कोई भी बीमार है, आज उसके सन्निधान में आंखों को बंद करके पूरे दिल से, तहे दिल से उसके पास आएंगे। परमेश्वर हमें स्पर्श करने जा रहा है। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आइए आंखों को बंद करें। सेनाओं को यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। आज परमेश्वर इस खजूर के रविवार के दिन, इस पवित्र सप्ताह की शुरुआत में अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जो भी परमेश्वर हमारे पास है वो तेरा है। तेरा शासन हमारे जीवन में हो परमेश्वर, हमारे विचारों में हो, हमारी योजनाओं में हो, हमारे कामों में हो परमेश्वर। हमारे जो भी हमारे पास है, धन संपत्ति, सब में तेरा शासन हो परमेश्वर। तू चला परमेश्वर। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर हम चाहते हैं तेरी इच्छा के अनुसार जीकर तेरे नाम की महिमा कर सकें। जयवंत जैसे तू हुआ था परमेश्वर, हम भी परमेश्वर जयवंत जीवन जी सकें, तेरी अगुवाई में जी सकें परमेश्वर। हर एक को आशीष दे, हर एक की जरूरतों को पूरा कर। इस वक्त प्रार्थना करते हैं, तेरा परमेश्वर स्पर्श हर एक के घरों में आए परमेश्वर, हर एक व्यक्ति के जीवन में आए परमेश्वर। वे लोग परमेश्वर स्वस्थ होकर तेरी महिमा कर सकें। तू ऐसा कर परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर। इस वक्त प्रार्थना करते हैं पूरे संसार भर के मानवता के लिए परमेश्वर, तेरा शासन हर एक व्यक्ति के जीवन में होने पाए।
प्रार्थना करते हैं भारतवर्ष के लिए। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के लिए। परमेश्वर तेरा अनुग्रह उन पर हो। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं वे लोग जाने कि तू ही सच्चा परमेश्वर है, तू ही परमेश्वर एकमात्र अधिपति है, तू ही एकमात्र रास्ता है मोक्ष का। परमेश्वर अनुग्रह कर, परमेश्वर अनुग्रह कर, तेरी महिमा होने पाए, सबकी ज़रूरतों को पूरा कर, सबको आशीष दे। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा, जलाल तो देते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। सब कहें आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होने पाए। आमीन। सबको जय मसीह की। यदि आपके पास प्रार्थना का अनुरोध है, यदि किसी विषय के लिए आप प्रार्थना कराना चाहते हैं, यदि आराधना के बारे में जानना चाहते हैं, मुझसे व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। मैं सप्ताह के हर एक दिन उपलब्ध हूँ। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आपने देख लिया होगा, मैं एक बार और दोहरा दूँ, 8144268056। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सबको जय मसीह की।